हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग ऑपरेटर्स चैनल। माय नेम इज आयुष सिंह एंड आज करने वाले हैं हम लोग बैंक निफ्टी के प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ 15 जुलाई। सो आज मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है उसको करते हैं डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विथ वीकली वीकली प्रोफाइल क्या है आज। सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, जो प्रीवियस वीक ने प्रीवियस डे हाई स्वीप करा था एंड मार्केट ने अगला दिन जैसे मैं प्रेडिक्ट किया था कि एक बेरिश वीक हो सकता है ओवरऑल एंड बेरिश कैंडल हुई है क्लोज। देन अगेन इस वीक में क्या हुआ, प्रीवियस वीक का लो स्वीप हो गया। सो इस केस में अगेन इसकी वजह से वीकली जो प्रोफाइल हो जाएगा हमारा अगेन एक बुलिश बायस कह लो इस वीक के लिए हमारा रह सकता है एंड वी कैन सी अ बुलिश बायस। बट सीन इसके अंदर थोड़ा एक डाउटफुल क्या आ रहा है कि ऑलरेडी प्राइस ने इतना सिंगल मूव ऊपर तक दे रखा है इस केस के अंदर। सो जो इसका एक टारगेट आएगा ना वीकली के हिसाब से, प्राइस को थोड़ा इतना रिटर्न करना चाहिए प्राइस को यहाँ पर। बट स्टिल क्योंकि प्रीवियस वीक लो हमारा स्वीप हुआ है, सो उसके अकॉर्डिंग हमें बुलिश बाइस लेके चलना पड़ेगा। बट इससे भी आप मेंटली प्रिपेयर है ना कि वो जो बुलिश बाइस है इस वीक का मे बी इसके नीचे भी आपको कैंडल क्लोज करके दे, तो थोड़ा 50-50 सीन रहेगा। बट अगर मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूँ तो मेरा प्रॉपर एक बुलिश बाइस है, अगर मैं सिर्फ कैंडल स्वीप को देखूँ तो ये एक सिनेरियो है स्टिल। सो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली डेली कैंडल स्वीप पे बिलीव करके इसको आगे जाऊँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि यहाँ तक आ सकता है प्राइस, क्योंकि फेवरेबल गैप्स और लिक्विडिटी वगैरह भी पेंडिंग है हाई टाइम फ्रेम पे। सो वो भूल के अभी स्टिल आई विल प्ले अ बुलिश बायस दिस वीक। तो एक ये रह गया सीन। चलते हैं डेली प्रोफाइल को चेक करें। तो डेली प्रोफाइल में प्रीवियस लो स्वीप हुआ, एक बुलिश कैंडल थी बट एक अच्छा खासा एक्सपेंशन मूव आया था, बट कैंडल रेड में कन्वर्ट हो गया। और प्रीवियस हाई हमारा स्वीप हुआ है, तो डेली के अंदर हमारा एक वो बनता है बेरिश बायस। सो लिखते हुए चलते हैं इन सारी चीज़ों को कि वीकली प्रोफाइल हमारा बेरिश है और जो डेली प्रोफाइल है वो हमारा एक सेकेंड, वीकली प्रोफाइल हमारा बुलिश है और हमारा जो डेली प्रोफाइल है वो बेरिश है। यस, एंड ये तो चलो डेली का हो गया इंटरडे के लिए कि बेरिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाई स्वीप है। तो एक कैंडल हमें यहाँ पे ऐसे बनते दिख सकती है और इसके नीचे एक क्लोजिंग मिल जाएगा मे बी। सो सो सिनेरियोज आज के दिन हम लोग कैसे लोअर टाइम पर परफॉर्म करने वाले हैं वो भी हम लोग थोड़ी देर में कंक्लूड करेंगे। शिफ्ट डाउन टू द 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ है कि जो ऑर्डर फ्लो था पहले का, दैट गॉट चेंज आउट। और चेंज होने के बाद से प्राइस टैप डाउन टू योर आपके प्रीमियम जोन के अंदर प्राइस टैप करा है विथ फेयर वैल्यू गैप्स और वो फिल आउट हुए हैं। सो इसके 4 आवर के हिसाब से भी आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मूव टुडे 4 आवर के हिसाब से। पूरा जो हमारा प्रोफाइल है दैट इज वेरी एस प्राइस इन प्रीमियम जोन, सिंपल। ये तो हो गया 4 आवर का। देन शिफ्ट डाउन टू द 15 मिनट स्ट्रक्चर्स। 15 मिनट का भी हमारा जो ट्रेंड बेरिश है और कोई भी काउंटर जो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, इंड्यूसमेंट फेल होने के बाद से काउंटर ट्रेंड स्टार्ट होते हैं, बट स्टिल मैंने उसको अवॉइड करके 15 मिनट्स का यहाँ पे चॉच मार्क कर रखा है बिकॉज हाई टाइम फ्रेम में प्राइस अपने हाई टाइम फ्रेम के पीओई से रिवर्स करा, दैट्स वाई। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आप करना एंड जिन्होंने नहीं कर रखा है वो ये कर लेना। 15 एंड बेरिश सीन एंड डोंट गो फॉर ऑन अ ट्रेंड, सिंपल। एंड सेम केस टू डू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब 50 मिनट में भी यही सीन हो सकता है कि इस पूरे एरिया को आप प्रीमियम डिस्काउंट जोन में मार्क करो और प्राइस इन एरियाज में आके देन ये परफॉर्म कर सकता है। अगर वो तब पता चलेगा कि वो गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है। गैप डाउन होगा तो अगेन वो कंटिन्यू कर जाएगा, बट अगर साइडवेज खुल गया, गैप अप खुल गया प्राइस, सो वी कैन सी रिवर्सल्स फ्रॉम दीज एरियाज। सो ये रह सकता है सीन।
15 मिनट के हिसाब से। सेम केस 5 मिनट के स्ट्रक्चर्स में, थोड़ा मैं इसको अवॉइड करके चल रहा हूँ 5 मिनट का स्ट्रक्चर। 5 मिनट का स्ट्रक्चर्स वही इस एरिया में अगेन आएगा, तो मैं स्ट्रक्चर चेंज करके अगेन, वैसे तो बेरिश हो गया है वो ऑलरेडी, बट लेट्स सी। और सेम केस गोज टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये भी हमारा बेरिश ही चल रहा है। सो सारे टाइम फ्रेम बेरिश हो ही गए हैं, मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स वाइज है। अगर 5 एम की बात करें, 5 एम की बात करें या 1 एम की बात करें, वो बेरिश हो चुके हैं उनके स्ट्रक्चर्स, बस स्ट्रक्चर्स बेरिश हुआ अभी। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट एक और चीज। चलो, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि नहीं, इसको पहले हम लोग एफ आई डी आई डेटा के बाद कंक्लूड करेंगे। तो एफ आई डी आई डेटा है हमारा, जो एफ आईज है वो नेट बेरिश है, प्रोज हमारे नेट बुलिश है, और क्लाइंट्स हमारे नेट बेरिश है। ठीक है, ये नेट बेरिश है और नेट बुलिश ये लोग हैं, और क्लाइंट लोग नेट बेरिश है। सो एफ आई नेट बेरिश है, तो नेट बुलिश है, और क्लाइंट नेट बेरिश है। अब क्योंकि एफ आईज और क्लाइंट्स में नेट बेरिश है, तो गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम है। साइडवेज या गैप अप हो तो बेटर रहेगा, और फिर हम लोग ऐसे प्ले आउट करने वाले। अगर साइडवेज या गैप अप हो तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, हमारे लिए बेटर है, हमारे लिए बेस्ट है वो चीज़। और फिर वेट करना अपने इंडोसमेंट का फेलियर होने का, और काउंटर ट्रेंड में वही चीज़ रहेगा, ये होने के बाद देन अगेन प्राइस किसी न किसी एरिया से फॉल करना स्टार्ट करेगा, किसी न किसी पीओई से फिर फॉल करना स्टार्ट करेगा। तो ये एरियाज हम लोग पकड़ेंगे, ये हमारे लिए आज के दिन हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ये वाले रहेंगे, अगर गैप अप या साइडवेज खुलता है तो। बट अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर स्ट्रक्चर्स जैसे चल रहे होंगे ना वैसे चल लेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन मूव हमें पकड़ना है, और एक्सपेंशन मूव हमारा इस साइड ही आने वाला है, बेरिश साइड में आने वाला है। तो अगर जो भी बाइंग साइड का जो भी स्ट्रक्चर बनने वाला है, ऑर्डर फ्लो बनने वाला है, उसको हम लोग अवॉइड करके चलेंगे। एंड जैसे ही कोई इंड्यूसमेंट फेल होगा या स्ट्रक्चर चेंज होने का कोई इंडिकेशन आएगा, देन हम इसमें प्ले आउट करने वाले हैं। ये हमारे लिए बेस्ट मूव रहेगा आज के दिन। और प्लस कुछ न्यूज़ है, मीडियम मीडियम न्यूज़ है वैसे तो, मीडियम टर्म न्यूज़ वो है @ 12 PM, ये चीज़ है। एंड लेट्स सी आज कैसे परफॉर्म करता बैंक निफ्टी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।